चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। ठीक है, प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटर जो होता है वो एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट है कि इनपुट है? प्रिंटर जो है वो कैसा डिवाइस है? प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट। ठीक है, तो देखिए प्रिंटर जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक पार्ट है, जिससे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो 7-8 या 10 मिनट की वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन यानी कि एक नंबर पक्का करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें फालतू चीजें डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़नी है, बस हमने मेन चीजें देखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा है। ठीक है, चलिए अब प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर पर प्राप्त जानकारी की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर अगर किसी चीज का आउटपुट सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त करना है तो वो मॉनिटर। ठीक है, और अगर हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर। ठीक है, अब अच्छा ये बताइए, प्रिंटर में मेमोरी होती है? प्रिंटर में मेमोरी होती है? यस, जितने भी इस समय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ रहे हैं उसमें मेमोरी होती है। ठीक है, जानकारी को स्टोर करके जानकारी, अच्छा स्कैनर वाले वो प्रिंटर जिनमें स्कैनर लगा होता है, तो वो स्कैन करने के बाद जितना मैटर, यदि मान लीजिए कोई जो है प्रिंटर है जिसमें इनबिल्ट स्कैनर है, तो उसको स्कैन करने के बाद अगर कोई मैटर क्या हुआ, स्कैन हुआ, तो स्कैन करने के बाद जैसे अभी आप बड़ी वाली मशीन पे फोटोकॉपी कराने जाइए। ठीक है, लेजर प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर पे अगर आप जो है फोटोकॉपी कराने जाइए, जो बड़ी वाली मशीन होती है फोटोकॉपी की प्रोफेशनल, तो आप जो है क्या करते हैं, वो सारे पेजेस को 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं, और स्कैन करने के बाद एक साथ प्रिंट। तो स्कैन करने के बाद जो डेटा स्कैन होता है वो किसी न किसी मेमोरी में होता होगा। तो इसी वजह से जो है कंप्यूटर में प्रिंटर में मेमोरी भी पाई जाती है। ठीक है, अब प्रिंटर जो होता है वो अपने कार्य और प्रिंटिंग विधि के अनुसार, प्रिंटिंग विधि के आधार पर, यानी टाइप ऑफ प्रिंटिंग के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो समझ लीजिए कि देसी प्रिंटर, सरल भाषा में समझिए कि देसी प्रिंटर। ठीक है, अब देसी प्रिंटर का मतलब ये हो गया बिल्कुल सुस्त गति से काम करेगा, जो प्रिंट क्वालिटी होगी वो नॉन इम्पैक्ट के अपेक्षाकृत खराब होगी। ठीक है, और कार्य करने की जो गति होगी वो सुस्त होगी। ये जो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता में आते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान है। जैसे टाइपराइटर होता था पहले, खटपट खटपट करते थे, और वो प्रिंट जो है उसमें एक एक अक्षर, टाइपराइटर में क्या होता था कि एक एक अक्षर के लिए डॉट्स जो है स्लॉट्स बने होते हैं, और उन स्लॉट्स में वो पर्टिकुलर अक्षर क्या होता था, छपा होता था। और जब उस टाइपराइटर को जो है हम लोग जो है वो टाइप करते थे, पुश करते थे, वो जो पर्टिकुलर अक्षर है वो उस जगह सेट होता था, और एक रोलर के माध्यम से वो जो है जो अक्षर वाले स्लॉट्स हैं वो आवागमन करते थे, और उससे जो है बिल्कुल जो है वो
प्रिंट तैयार होता था। ठीक है, मतलब अगर इम्पैक्ट प्रिंटर समझना है तो सीधा आप समझ लीजिए टाइपराइटर। रिबन विधि, रिबन लगे होते हैं टाइपराइटर में, रिबन टकराएंगे और रिबन पर जो है वो स्लॉट्स होते हैं, हर स्लॉट्स में जो है कोई ना कोई अक्षर या डिजिट या संख्या जो भी है वो छपी रहती है, और ये जो है सॉलिड डॉट्स होते हैं, और ये डॉट मैट्रिक्स विधि से जो है वो प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर मतलब जो कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? अक्षर। ठीक है, जो क्या करे? अक्षर बाई अक्षर यानी कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंटिंग का काम करे, वो कैरेक्टर प्रिंटर होता है। और जो लाइन बाई लाइन प्रिंटिंग का काम करे, जो लाइन बाई लाइन यानी पंक्ति बाई पंक्ति एक एक पंक्ति प्रिंट करे, वो जो है वो लाइन प्रिंटर होता है। तो अब इम्पैक्ट प्रिंटर में जो कैरेक्टर प्रिंटर होते थे वो लाइन प्रिंटर की अपेक्षा सुस्त होंगे कि तेज होंगे? जाहिर सी बात है, एक एक अक्षर छपेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो क्या होंगे? सुस्त होंगे। ये इनकी अपेक्षा की लाइन प्रिंटर क्या होंगे? थोड़े से ज्यादा गतिशील होंगे। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर से क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत ज्यादा इसकी हिस्ट्री नहीं जानना है। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर में एक तो होता है डीएमपी। ठीक है, शार्ट में लिख दिया, स्पेस की कमी की वजह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी फॉर डॉट, एम फॉर मैट्रिक्स, पी फॉर प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और दूसरा जो है इसका टाइप वो क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर। अब जो डेजी व्हील होता है और जो डॉट मैट्रिक्स होता है, दोनों में जनरली डिफरेंस समझ लीजिए। जो आपका डॉट मैट्रिक्स होता है इसमें सीधा का मतलब है, इसका फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये बिल्कुल इसमें जो है वो छोटे छोटे क्या बने होते हैं? डॉट्स। अब वो डॉट्स प्रिंटर में नहीं बने होते हैं, जो है वो इनकी सहायता से, ठीक है, किनकी सहायता से? डॉट्स की सहायता से जो है वो प्रिंटिंग करता है। ठीक है, डॉट्स जो होते हैं, डॉट्स का मतलब समझ, स्याही की बूंदे। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वह एक, अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन पे समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपसे पूछे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। बस क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। अब थोड़ी सी डॉट मैट्रिक्स की विशेषता समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिनीशन आपको नहीं समझना है। देखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है इसमें पिन और रिबन कागज पर स्पर्श करके एक डॉट छोड़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पिन होते हैं, रिबन मतलब वो धागा जो स्लॉट को चलाता है। ये आपके कैरेक्टर, यानी जो कोई भी कैरेक्टर बनेगा डॉट प्रैक्टिस प्रिंटर से तो ऐसे बनेगा, जैसे सी लिखना है तो बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये डॉट्स जो है वो सघन होते हैं। तो अब ये जो है डॉट मैट्रिक्स, कैरेक्टर सी लिखना है, ओ लिखना है तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी इस तरह से कोई चीज प्रिंटर जो कोई प्रिंटर अगर प्रिंट कर रहा है तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे अच्छा दिमाग में रख लीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मतलब यहाँ पे जो है इस तरीके के डॉट्स, यानी कि डॉट्स के माध्यम से जो प्रिंटिंग का कार्य संपन्न करते हैं वो क्या होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं डेजी व्हील पे। अब डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? ठीक है, व्हील माने का होता है, व्हील माने पहिया होता है। ठीक है, चक्री। तो डेजी व्हील यानी कि सबसे बड़ी बात समझिएगा, एक यहाँ से क्वेश्चन पहले निकल के आता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे वो खाली टेक्स्ट छापते थे, फोटो नहीं, इमेज नहीं। यहाँ पे डेजी व्हील जो प्रिंटर होते थे उनसे केवल जो है वो हम किसी टेक्स्ट का प्रिंट ले सकते। टेक्स्ट मतलब समझ रहे हैं? टेक्स्ट मतलब ये हो गया कि मान लो हमारे पास कोई पेपर है, ठीक है,
हमारे पास कोई ये पेपर है और इस पे जो ये लाइनें लिखी हैं, यानी कोई अक्षरशः लाइनें लिखी हैं, तो ये टेक्स्ट है, ठीक है। और इमेज की बात करेंगे, इमेज मतलब अगर कोई फोटो बना हो तो वो क्या होता है, इमेज, ठीक है। डीजी व्हील प्रिंटर का क्या सिस्टम होता है कि एक व्हील बनी होती है और उस व्हील पे जो है वो कैरेक्टर फॉन्ट या कैरेक्टर स्लॉट बने होते हैं, सब में कुछ ना कुछ कैरेक्टर लिखा होता है, ABCD 1 2 3 जो भी इसमें लिखा होता है, ठीक है। और इसके बाद ये कैरेक्टर हैं आपके, ये कैरेक्टर स्लॉट हैं, ये सॉरी ये हैमर है, ये कैरेक्टर स्लॉट है, ये जितना आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर स्लॉट है, इसमें लिखा रहता है। और जो हैमर होता है वो इसी पे जो है जाके ऐसे टकराता है और उस हैमर में टकराने की वजह से इसके बीच में जो पेपर पड़ता है तो उस पे क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। तो देखिए डेजी व्हील के क्या पार्ट होते हैं, हैमर होता है, इसमें कैरेक्टर फॉन्ट होता है, ठीक है, और व्हील होता है, बस सीधी सी, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है। चलिए अब डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है ये केवल टेक्स्ट छापता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा टाइप है इंपैक्ट प्रिंटर का, क्या होता है, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर मतलब कि जो प्रिंट जो है लाइन बाय लाइन करे वो लाइन प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका चेन प्रिंटर और जो दूसरा होता है ड्रम प्रिंटर। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस एक बात याद रखिएगा कि जो चेन प्रिंटर होता है वो एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट करता है और जो डॉट मैट्रिक्स होता है और डेजी व्हील होता है वो एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है। ये कैरेक्टर प्रिंट करता है और ये लाइन को प्रिंट करता है। इसके बाद देखेंगे ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, एक ड्रम बना होता है, इस आकार का एक ड्रम होता है, ठीक है, ऐसे एक ड्रम होता है और ड्रम जो है वो बिल्कुल ऐसे घुमा करता है और इस पे एक रिबन लगा होता है, ठीक है, और एक हैमर लगा होता है। जब हैमर जो है जिस कैरेक्टर पे पड़ेगा, जिस कैरेक्टर पे हैमर जाके पड़ेगा वो कैरेक्टर जो है, अब चूंकि वो कैरेक्टर क्या, वो तो एक पर्टिकुलर पूरे लाइन पे जाके एक साथ पड़ेगा तो वो क्या होगा, एक लाइन को छापेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ड्रम प्रिंटर। यानी इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और जो है कैरेक्टर प्रिंटर भी दो प्रकार के, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर भी दो प्रकार के, यानी चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रिंटर का, इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार था। अब आ जाइए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पे। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि सीधी सी बात है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की जो गति होती है वो बहुत ही क्या होती है, फास्ट होती है और इसकी कार्य दक्षता जो है वो बहुत ज्यादा होती है और इसकी क्वालिटी भी बहुत हाई होती है। इसकी कार्य दक्षता कम होती है और इसकी क्वालिटी भी लो होती है। अब यहाँ पे आपको जब आप पढ़ेंगे नॉन इंपैक्ट तो यहाँ पे दो मेजर प्रिंटर, आपको दो प्रकार के मेजर प्रिंटर मिलते हैं। पहला है इंकजेट और दूसरा है लेजर, ठीक है। इंकजेट और लेजर दोनों प्रिंटर जो है वो क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट काम करते हैं, क्योंकि इन प्रिंटर की गति में कैरेक्टर से प्रिंट करने का तामझाम नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है ये नहीं कि एक कैरेक्टर एक एक लाइन छापेगा, ठीक है। इसको ये क्या करता है, ये तो जो है लेजर वेव्स, लेजर रेज के जरिए जो है वो किसी भी कैरेक्टर या लाइन या जो भी मैटर है उससे प्रिंट करेगा। तो लेजर प्रिंटर पहले समझिएगा, फिर इंकजेट प्रिंटर समझिएगा। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एक सामान्य प्रिंटर लेजर प्रिंटर जो कि आधुनिक रेजुलेशन के हिसाब से लेजर प्रिंटिंग करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कहानी और गाथा में न जाकर के इस लेजर प्रिंटर से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि इस लेजर प्रिंटर में एक माइक्रो
प्रोसेसर लगा होता है। लेजर प्रिंटर में माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं और लेजर प्रिंटर में रैम होती है और लेजर प्रिंटर में रोम भी होता है। ठीक है, अब निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कि कैसे प्रिंटर में मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर में ऑप्शन में दे दिया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन में दे दिया करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर। तो जो मेमोरी का प्रयोग होता है वो किसमें होता है? लेजर प्रिंटर में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अब मेमोरी क्या करती है? किसी भी प्रिंटर में मेमोरी का क्या रोल होता है? ठीक है, अब जिसे प्लॉटर है, प्लॉटर जानते हैं? जो पोस्टर बैनर बड़े बड़े मैटर छपने के लिए जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसे प्लॉटर कहते हैं। ठीक है, प्लॉटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो वहां पे जो है चार्ट, डिजाइन, ग्राफ, ग्राफिक्स, जितनी भी चीजें हैं वो जो है वो लेजर विधि से ही प्रिंट होती है। यानी लेजर प्रिंटर कोई एक लेजर प्रिंटर किसी प्रिंटर का नाम नहीं है। लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर में जितने भी आप आजकल जो प्रिंटर यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल क्या है? लेजर प्रिंटर है। आज के समय में जो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर भी है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर जो है वो हम लोग के ऑफिस में इंकजेट प्रिंटर भी इस समय चल रहा है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? एक ड्राई स्याही का, यानी कि जो है सूखी स्याही का एक इंक बॉक्स लगा होता है, एक इंकजेट लगा होता है और वो उसी स्याही को जो है उपयोग करते हुए इंकजेट तरीके से जो है वो प्रिंट देता है। ठीक है, तो दीज आर द फास्ट प्रिंटर। ये कैसे प्रिंटर हैं? फास्ट प्रिंटर हैं। ठीक है, ये किस तरह के प्रिंटर हैं? नॉन इम्पैक्ट है। और ये किस तरह, ये सब किस तरह के प्रिंटर हैं? जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, चलिए अब इस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगले क्लास में वीडियो के माध्यम से अथवा पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। प्रिंटर में बहुत ज्यादा मैटर, अभी जैसे कुछ चीजें प्लॉटर हो गया, स्कैनर हो गया, इन सब चीजों को हम जो है इंट्रोड्यूस करा देंगे बट इन द नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू।